नमस्ते। शिव जी के वर्णन में लिखा है ब्रह्मांड व्याप्त देहाया, माने जिनका शरीर इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, जिसका कोई और छोर नहीं है। शिव जी कोई व्यक्ति नहीं है। आगम में 36 तत्व बताए गए हैं। पहला तत्व है शिव, अंतिम तत्व है पृथ्वी। शिव तत्व सारे ब्रह्मांड का सार है, जिससे यह सारा संसार चल रहा है। जैसे आकाश तत्व में ही पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व समाये हुए हैं, ऐसे ही ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड शिव तत्व में समाया हुआ है। शिव तत्व ये सारे संसार के लिए आकाश तत्व के समान है। इसीलिए शिव जी को नीले रंग में, आकाश के रंग में दिखाया गया है। इतने गहरे और सुंदर ज्ञान को कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ सके, इसलिए इसे एक रूप दिया गया है। असल में उनका कोई रूप नहीं है, उन्हें अरूप कहा गया है। पार्वती माने शक्ति और प्रकृति से इनका विवाह बताया गया है। माने शिव तत्व में ही ये सारी प्रकृति समाई हुई है। अर्धनारी नटेश्वर का रूप दिखाया गया है ना। संसार के हर एक जीव में ये दोनों समाये हुए हैं। हर जीवन का प्रतीक है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और सर्वव्यापी तत्व है। शिव जी के माथे पर चंद्रमा की छोटी कोर दिखाई गई है। ये इस बात का प्रतीक है, छोटी बुद्धि और छोटे मन से हम इन्हें पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, और इन्हें जानने का जरिया प्रकृति ही है, जिसके माध्यम से हम इन्हें थोड़ा बहुत जान सकते हैं। हमारा माथा प्रतीक है बुद्धि का, और चंद्रमा की छोटी कोर प्रतीक है मन की। जानत तुम ही हो जाए, इन्हें पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, लेकिन इनमें पूर्ण रूप से हम घुल सकते हैं, माने शिवमय हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अगर शिव की पूजा करनी है तो शिवमय हो जाओ। शिव जी के रूप में उनकी आंखें आधी खुली आधी बंद इस तरह दिखाई गई है, और शिव जी के गले में नाग दिखाई गया है। ये प्रतीक है शिवमय होने की अवस्था का। नाग प्रतीक है जागरूकता, होश, सजगता का। आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद, ये प्रतीक है विश्राम का, जागरूकता के साथ विश्राम। देखो, हमारी चेतना की 6 अवस्था होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुर्यातीत और समाधि। पहले 3 अवस्था तो हर कोई अनुभव करता है। जो ध्यान करते हैं वो तुरीय अवस्था को भी अनुभव करते हैं, जिसे शिवमय होना या शून्यता का अनुभव करना या अंतर्मुख होना कहते हैं। जब हमारे नाम और रूप भस्म हो जाए, माने हम निर्विचार शून्यता की अवस्था में पहुंच जाए, तब शिव तत्व का प्रकाश होता है। इसे ही तुरीय अवस्था या स्टेट ऑफ ट्रांस जिसे कहते हैं। फिर इसके आगे है भावातीत ध्यान, माने गोइंग बियॉन्ड ट्रांस, और अंतिम अवस्था है समाधि। शिव जी के हाथ में डमरू दिखाया गया है। डमरू प्रतीक है नाद का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सार है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था, एक ओमकार ते सब जग उपजा। इस ओमकार को आदि नाद भी कहा गया है। तो ये सारा ब्रह्मांड नाद और ध्वनि का सम्मेलन है। ओमकार से उपजे है, ओमकार में ही समाएंगे। शिव जी के सर से एक गंगा की धार बताई गई है। ये सिर और गंगा की धार प्रतीक है ज्ञान का, माने इस चेतना में सारा ज्ञान विद्या भरा हुआ है। लेकिन सारा के सारा ज्ञान हम एक साथ अर्जित नहीं कर सकते। माने आप एकाएक वकील, डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकते। ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शिव जी के हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है। त्रिशूलधारी डमरू बजावे कहते हैं ना। ये त्रिशूल प्रतीक है 3 गुणों का, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुण ब्रह्मांड में थामे हुए तत्व को शिव तत्व कहा गया है, जो इन तीनों गुणों से परे है। शिव जी को श्वास यानी प्राण के मालिक भी कहा गया है। प्रणव, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, ओंकारेश्वर। हमारे हर श्वास की उपस्थिति में बाहर जाती श्वास के साथ हम का नाद होता है, और ये ध्वनि ओम का नाद उत्पन्न करता है, जिसे अजपा जप भी कहा जाता है। यही ओम का नाद शिव का प्रतीक है, इसलिए उन्हें ओंकारेश्वर भी कहते हैं।
जब तक हमारे शरीर में श्वास यानी प्राण ऊर्जा है तब तक हमारा शरीर शिव है। प्राण ऊर्जा की अनुपस्थिति माने हमारा शरीर शव है, इसीलिए इन्हें प्राणनाथ भी कहा जाता है। ऐसे मेरे भीतर विद्यमान शिव तत्व को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।